दामोदराय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे आमल की एकादशी व्रत की कथा। इस व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही 1000 गौदान करने का जो फल प्राप्त होता है वह मनुष्य को इस कथा के श्रवण से प्राप्त होता है। दोस्तों, इस व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति होती है। यह एकमात्र ऐसी एकादशी है जिस एकादशी में भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा अर्चना की जाती है। आमल की एकादशी पर ऐसी मान्यता है, भगवान शिव माँ पार्वती को गौना करा के पहली बार काशी लेकर आए थे। इसी के लिए काशी में भी इस व्रत का पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी रंगभरी एकादशी या फिर आमल की एकादशी के नाम से भी बहुत जगहों पर जानी जाती है। इस व्रत के बारे में श्री वशिष्ठ जी ने मानधाता के पूछने पर बतलाया था। मानधाता ने श्री वशिष्ठ मुनि से आग्रह करते हुए कहा, हे मुनि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तब ऐसे किसी व्रत के बारे में बताएं, ऐसी किसी व्रत की कथा के बारे में कहें जिससे मेरा कल्याण हो जाए। इस पर महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सभी व्रतों में उत्तम और मृत्यु के बाद मोक्ष को देने वाली आमल की एकादशी के व्रत का मैं आज तुमसे वर्णन करता हूँ। इस एकादशी को फागुन माह के शुक्ल पक्ष में किया जाता है। यह व्रत करने से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और इसका फल हजारों गुना होकर के मनुष्य को प्राप्त होता है। मानधाता के पूछने पर ऋषि वशिष्ठ जी ने इस कथा के बारे में उन्हें बतलाया था। आइए इस उत्तम कथा का श्रवण हम भी करें और अपने जन्म जन्मांतर के पापों को हम भी नष्ट कर डालें। भगवान श्री हरि की कृपा इससे प्राप्त होती है। आइए सबसे पहले हम भगवान श्री हरि का ध्यान करते हैं और फिर पाठ आरंभ करते हैं। वैदिश नामक एक नगरी थी जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर और आनंद के साथ रहा करते थे। सदैव उस नगरी में वेदों की ध्वनि गूंजा करती थी और वहाँ पर यज्ञ का धुआं उठता रहता था। उस नगरी में दूर दूर तक पापी, दुराचारी तथा नास्तिक इस प्रकार के कोई भी व्यक्ति नहीं दूर दूर तक थे। उस नगर में चैतरथ नामक एक चंद्रवंशी राजा राज्य किया करता था। वह राजा अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। राजा में राजा के योग्य सभी गुण थे और राजा से सभी प्रजा प्रसन्न भी रहा करती थी। चारों ही ओर सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति ना तो दारिद्र था, ना ही कंजूस था, ना ही पाप की प्रवृत्ति ही किसी में थी। संपूर्ण नगर में विष्णु भक्ति की गूंज हुआ करती थी और अबाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। स्वयं राजा चैतरथ की एकादशी व्रत में अत्यधिक श्रद्धा और भक्ति थी। वैसे तो संपूर्ण एकादशी के व्रत का पालन वह राजा किया करता था, परंतु आमल की एकादशी में कुछ अत्यधिक उनकी निष्ठा और श्रद्धा थी। एक समय की बात है, फागुन माह के शुक्ल पक्ष की तिथि आई जिसे कि आमल की एकादशी हम सभी जानते हैं। उस दिन राजा, प्रजा, बूढ़े, बच्चे सभी ने खुशी खुशी प्रसन्नतापूर्वक आमल की एकादशी का व्रत किया। राजा ने अपनी संपूर्ण प्रजा के साथ मंदिर में जाकर के पूर्ण विधि विधान के अनुसार कुंभ को स्थापित करके
फिर उस पर श्री नारायण की प्रतिमा को स्थापित किया। धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि के द्वारा भगवान श्री हरि की पूजा की। भोग में आंवले का भोग लगाया और इस प्रकार से राजा भगवान की भक्ति और भजन में लीन हो गया। राजा चैतरथ ने आंवले के वृक्ष की भी पूजा की और आराधना की तथा आंवले के वृक्ष से कहा, हे धात्री अर्थात हे आंवले, आप ही ब्रह्म स्वरूप हो। तुम ही ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त प्रकार के पापों का तुम ही नाश करने वाले हो। तुमको हमारा नमस्कार है। तुम हमारा अर्घ पान स्वीकार करो। तुमने श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मान प्राप्त किया। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे अंदर जितने भी पाप हैं उन सभी पापों का नाश करो। इस प्रकार से राजा ने धात्री वृक्ष अर्थात आंवले के वृक्ष से प्रार्थना की। जब पूजा संपन्न हो गई तब उसी मंदिर में सभी ने एक साथ मिलकर के रात्रि जागरण भी किया। जब रात का तीसरा पहर बीतने को आया तब वहाँ पर रात्रि में ही एक बहेलिया आ गया जो कि अत्यंत ही पापी, दुराचारी और सभी प्रकार के कुधर्म को करने वाला था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके ही किया करता था। वह बहेलिया भूख और प्यास से अत्यंत ही व्याकुल था तथा जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में वहीं पर बैठ गया और भगवान विष्णु की तथा एकादशी के महात्म्य की कथा का श्रवण करने लगा। इस प्रकार से अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी संपूर्ण रात्रि का जागरण इस प्रकार के धार्मिक कृत्य को सुनते ही बिता दिया। जब प्रातःकाल हुआ तब सभी लोग अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए और बहेलिया भी अपनी घर की ओर चला गया। घर जाकर के बहेलिये ने भोजन ग्रहण किया। कुछ समय इसी प्रकार से बीत गया। समय व्यतीत होने के बाद उस बहेलिये की मृत्यु हुई, परंतु उसने आमल की एकादशी के व्रत की कथा तथा जागरण किया था। इस व्रत के पुण्य प्रताप से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। धीरे धीरे समय इसी प्रकार से व्यतीत हुआ। अब वह युवा हो गया। युवा होने पर संपूर्ण सेना के साथ तथा धन धान्य से युक्त होकर के ग्रामवासियों का जीवन की जीविका को वह चलाने लगा। तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान सूर्य के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत ही धार्मिक, सत्यवादी और विष्णु भक्त था। प्रजा का समान भाव से ही पालन किया करता था तथा दान दक्षिणा उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन की बात है, वह राजा शिकार खेलने के लिए वन की ओर गया। शिकार के खोज में कुछ अधिक दूर निकल जाने की वजह से वह अपने सभी सैनिकों से बिछड़ गया तथा दिशा ज्ञान नहीं रहने की वजह से वह वहीं पर एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी ही देर बाद उस पहाड़ी पर पहाड़ी डाकुओं का आना हुआ। राजा को अकेला देख करके वह सभी राजा को मारने के लिए उसकी ओर दौड़े। उसमें से कुछ डाकू कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से भी निष्कासित कर दिया है, अतः इसको अवश्य ही मार डालना चाहिए। ऐसा कहकर वे डाकू उस राजा को मारने के लिए दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के द्वारा उस राजा के ऊपर प्रहार करने लगे। परंतु देव की कृपा से और एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा के शरीर पर अस्त्र शस्त्र के गिरते ही सभी नष्ट हो जाते थे और पुष्प के रूप में परिवर्तित हो जाते थे। डाकुओं की बहुत बड़ी संख्या देख करके तथा गर्मी और भूख से बेहाल होकर के राजा मूर्छित होकर के गिर पड़ा। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री का जन्म हुआ। वह स्त्री अत्यंत ही सुंदर, रूपवती
और उसकी आभा देखते ही बनती थी। उस सुंदर स्त्री की भ्रुकुटी टेढ़ी थी तथा आंखों से लाल लाल अग्नि के समान ज्वाला धधक रही थी, जिससे वह काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री डाकुओं को मारने के लिए उनकी ओर दौड़ी और थोड़ी ही देर में संपूर्ण डाकुओं को काल के गाल में उन्होंने पहुंचा दिया। तब जब राजा सो करके उठा, उन्होंने अपने आसपास सारे ओर बहुत बड़ी संख्या में डाकुओं को मृत्य देखा। इस पर राजा बोला, इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में भला मेरा कौन हितैषी रहता है? ऐसा राजा विचार ही कर रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त और कौन तुम्हारी सहायता कर सकता है? भगवान विष्णु की प्रेरणा से उस दिव्य स्त्री का जन्म तुम्हारे ही शरीर द्वारा हुआ था और उस दिव्य स्त्री ने ही संपूर्ण राक्षसों का, संपूर्ण डाकुओं का वध किया और फिर यथावत वह अंतर्ध्यान हो गई। यह सुनते ही राजा अत्यधिक हर्षित हो गया। यह सुनते ही राजा अत्यधिक प्रसन्न हो गया। भगवान विष्णु में उसकी आस्था और अधिक गहरी हो गई। राजा फिर सकुशल अपने राज्य में वापस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी आगे कहते हैं, हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का ही प्रभाव था। जो मनुष्य आमल की एकादशी का व्रत करते हैं, उस मनुष्य के प्रत्येक कार्य सफल होते हैं। उस मनुष्य को अंत में विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि की कृपा से उन मनुष्यों की कभी किसी भी कार्य में विघ्न नहीं आते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वामी नारायणी नारायणी हरि हरि, जप लो नारायण नारायण हरि 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 हरि।